अस्सलाम वालेकुम। आज हम 7 ऐसी बातों का ज़िक्र करेंगे जो हम में से हर शख्स को जो है वो याद रखनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि 20% जो है वो इस तरह के काम ऐसे करते हैं जिनकी हमें जो रिज़ल्ट्स हैं वो 80% मिलते हैं, और सम टाइम ऐसे भी होता है कि हम 80% एक किसी काम के ऊपर एफ़र्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उसके रिज़ल्ट जस्ट 20% हमें मिल रहे होते हैं। ये बेसिकली एक रिचर्ड नॉक नामी शख्स ने एक बुक लिखी थी जिसको 80-20 रूल भी कहते हैं, जिसको और ये 80-20 जो है रूल, ये पेरेटो लॉज़ भी इसको कहते हैं। अगर हम गौर करें तो हमें पता चलेगा कि हम जितने भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं उनमें से जस्ट 20% ऐसे होते हैं जिनका जो रिज़ल्ट हमें 80% मिल रहा होता है। जबकि बाकी जो है एनर्जी हमारी जो है वो ज़ाया हो रही होती है। असल में वजह ये होती है कि हम जितने भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में काम कर रहे होते हैं उसमें बात प्रायोरिटीज़ की और फोकस की होती है। हम जिन कामों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और बहुत ज़्यादा उनको प्रायोरिटीज़ देते हैं तो वो जस्ट 20% काम होते हैं और उन 20% का रिज़ल्ट ही 80% आता है। आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखें, हम घरों में जो कपड़े यूज़ करते हैं, जो शूज़ यूज़ करते हैं या रोज़मर्रा और इस्तेमाल करने वाली चीज़ें जो होती हैं, अगर हमारे पास एक 100% हैं तो हम उसमें से जस्ट 20% जो है वो ज़्यादा यूज़ करते हैं उन चीज़ों को। इसी तरह से अगर आप सोशल मीडिया की मिसाल लें, आप फेसबुक को यूज़ करते हैं, उसमें आपके कितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होते हैं, लेकिन उन कॉन्टैक्ट्स में से जस्ट 20% ऐसे होंगे जिनके साथ आपका राब्ता रहता है, बाकी नहीं। आप अपने व्हाट्सएप के नंबर, आप अपने इंस्टाग्राम के किसी के भी नंबर आप निकाल के देख लें तो हम उन तमाम लोगों में से जो हमारे पास 100% होते हैं उनमें से जस्ट 20% के साथ राब्ते में होते हैं। इसी तरह से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, तो आपने गौर किया होगा, या कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें जितने भी हम टोटल काम कर रहे होते हैं उसमें से 20% इस तरह के काम होते हैं जिसका जो रिज़ल्ट है वो हमें 80% यानी उसकी जो आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा मिल रही होती है। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनका हमें आउटपुट जो है वो उतना नहीं मिल रहा होता और वो बहुत सारे 80% वो काम बनते हैं। अब उसकी मेन वजह जो होती है वो यही होती है कि जिस जिस काम को हम प्रायोरिटीज़ देते हैं, जिस जिस काम के ऊपर हम फोकस करते हैं, तो उसका रिज़ल्ट हमें बेहतर मिलता है। तो हमें याद रखना चाहिए कि वो कौन से ऐसे काम हैं जिनके ऊपर हम जब थोड़ा सा फोकस करते हैं तो उसका रिजल्ट ज़्यादा आता है, तो हमें उनके ऊपर ही फोकस करना चाहिए और उन्हीं में मेहनत करनी चाहिए। दूसरी बात जो हमें याद रखने की है वो ये है कि हम ये समझते हैं कि डिसिप्लिन एक किस चीज़ का नाम है जिसमें हम लगातार इस तरह से तरतीब के साथ जो है वो किसी रास्ते के ऊपर चल रहे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं। बेसिकली डिसिप्लिन इसका नाम नहीं है। डिसिप्लिन तो इसका नाम है कि आप कोई भी जो काम है, चाहे छोटा काम है, बड़ा काम है, कोई भी काम है, उसको आप लगातार करते रहें, तरतीब के साथ करते रहें। हाँ, ये हो सकता है कि कभी आपके एनर्जी लेवल डाउन हो तो आप थोड़ा काम करें, कहीं पे आप थोड़ा-सा किसी दिन आप ज़्यादा काम कर लें, कहीं पे आपको किसी और रास्ते के ऊपर जाना तो आप लंबा रास्ता आपको इख्तियार करना पड़े एक अपनी मंज़िल मकसूद तक पहुँचने के लिए। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप जो है वो लगातार काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, आप लगातार चल रहे हैं या नहीं चल रहे। ऐसा नहीं होता कि हम लगातार, हमारी स्पीड जो है वो हर रोज़ सेम होती है। हमारी स्पीड कहीं पे किसी दिन कम भी हो सकती है, किसी दिन ज़्यादा भी हो सकती है। तो लिहाजा डिसिप्लिन इसका नाम नहीं है कि हम हर रोज़ एक जितना ही रिज़ल्ट अचीव करें, बल्कि डिसिप्लिन तो इसका नाम है कि हम हर रोज़ एफ़र्ट करें, हम मेहनत करें, चाहे उसके आउटपुट जो है वो किसी एक दिन में हमें थोड़ा मिले, किसी एक दिन में वो हमें ज़्यादा मिले। इसके अलावा एक और बात अहम है जो हमें हर एक के ज़हन में हमारे होनी चाहिए, वो ये है कि हम सम टाइम कोई भी जो काम स्टार्ट करते हैं, कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, या एक बच्चा जो है वो पढ़ना स्टार्ट करता है पहले दिन, या कोई भी काम हम करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम इस काम में चंद ही दिनों के अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस जो है वो ले लें। इस तरह की प्रोग्रेस ले लें जिस तरह की कोई बंदा जो है वो 15-20 सालों के बाद किसी पोजीशन के ऊपर होता है तो हम रातों रात उस पोजीशन के ऊपर पहुंचना शुरू होते हैं। ऐसा नहीं होता। हमें सम टाइम ऐसे होता है कि हमें 1 साल में जब हम कोई भी काम कर रहे हैं तो हमें उतना शायद उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। दूसरे साल में मेहनत करते हैं तो हमें उस साल भी इतना रिज़ल्ट नहीं मिलता। हमें तीसरे साल भी रिज़ल्ट, इसी तरह से हम लगातार मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उसकी आउटपुट नहीं होती, और हम ये समझते हैं कि हमारी ये सारी की सारी मेहनत जो है वो राय कहाँ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा एक दिन ज़रूर आता है कि आपकी वो सारी की सारी जितनी सालों की मेहनत होती है वो एक ही साल में आप बूस्ट करते हैं और बहुत ऊंचा निकल जाते हैं किसी भी बिज़नेस के अंदर, किसी भी काम के अंदर, किसी भी प्रोग्रेस के अंदर। तो आपकी मेहनत जो होती है की हुई पिछले सालों की, वो कभी रायगां नहीं जाती। उसका रिज़ल्ट जो है वो किसी एक ना एक दिन ज़रूर आना होता है। हमें बाज़ औक़ात ये लगता है कि हमारे सारे साल, हमारे सारे दिन एक जैसे गुज़र रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं। वो तमाम के तमाम जो हैं, वो सारे के सारे काम, वो सारे की सारी एनर्जी, वो सारे की सारी हमारी मेहनत कहीं न कहीं स्टोर हो रही होती है, और एक वक़्त ऐसा आता है कि हम बूस्ट कर जाते हैं और कामयाब हो जाते हैं।
हमें एक बात और भी याद रखनी चाहिए कि नो वन कैन बी 100% एवरी डे। कोई बंदा जो है वो 100% हर रोज़ नहीं होता या हर रोज़ 100% अपना बेस्ट नहीं दे सकता। अब कहीं ना कहीं तो हमारा एनर्जी लेवल जो है वो कभी कभी डाउन होता है, कभी हमारा एनर्जी लेवल जो है वो अप होता है। तो हर रोज़ तो हमारी एनर्जी एक जैसी नहीं रहती। लेकिन इम्पॉर्टेंट यहाँ पे भी यही होता है कि हम हर रोज़ कोई जो हम काम कर रहे हैं वो काम हर रोज़ कुछ ना कुछ करते रहें, क्योंकि हमने तो एंड रिजल्ट देखना है कि हम 5 दिनों 6 दिनों के बाद, साल के बाद, या 1 साल 2 साल नहीं, 7 सालों के बाद, 10 सालों के बाद हमने एंड पे क्या वो टारगेट अचीव किया या नहीं किया। इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी है कि एनर्जी का चूँकि लेवल हर रोज़ सेम नहीं रहता, हमें बस एफर्ट करनी होती है, हमें अपनी लगातार जो है वो मेहनत जारी रखनी होती है। तो एक ना एक दिन जो है वो हम एक जगह पे पहुंच जाते हैं। और हमें ये याद रखना चाहिए कि एनर्जी का लेवल जो है वो हर हर दिन जो है वो हर बंदे का सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होते हैं। कहीं पे हमें काम करने को जी चाहता है, कहीं पे काम करने को जी नहीं चाहता। आम तौर पे हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जो प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेस एक मुसलसल प्रोग्रेस का नाम है कि हम एक चीज़ के अंदर अगर बढ़ोतरी जो है वो लगातार अगर कर रहे हैं तो ये प्रोग्रेस है। ऐसा नहीं है। प्रोग्रेस तो ये भी होती है कि अगर आप एक दिन जो है वो एक टारगेट आपने जो आपने अचीव किया है वो बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया, लेकिन हो सकता है कि अगले दिन आप उतना टारगेट अचीव ना कर सकें, उससे अगले दिन आप बिल्कुल अचीव ना कर सकें। लेकिन हो सकता है कि चौथे दिन जो है वो अपना जो भी आप काम कर रहे हो उसका टारगेट जो है वो ज़्यादा अचीव कर लें। कहीं पे डाउन, कहीं पे अप होता है। यहाँ पे भी हमें ये याद रखना है कि हमने एक टारगेट जो अचीव करना है उसकी जब हमने एक लिमिट बना ली कि हमने इतने दिनों में करना है, इतने सालों में करना है, तो फिर हमें ये देखना है कि कभी कहीं पे कम हो रहा है, कभी कहीं पे ज़्यादा हो रहा है, ये मैटर नहीं करता। असल मैटर ये करता है कि आपने एंड पे क्या वो टारगेट अचीव किया। अगर आपने अचीव किया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसी दिन आपने बहुत ज़्यादा काम किया, किसी दिन थोड़ा काम किया, किसी दिन ज़्यादा काम किया। तो प्रोग्रेस जो होती है, जो मेरी नज़र में है वो यही होती है कि प्रोग्रेस जो है वो लगातार एक जितना प्रोग्रेस होने का नाम नहीं है, बल्कि मुसलसल काम करने का नाम जो है वो प्रोग्रेस है। फिर एक बात और जो हमें ज़हन में रखनी चाहिए वो ये है कि एक जो कॉन्फिडेंट बंदा होता है और एक इनसिक्योर जो पर्सनैलिटी होती है, उसमें जो मेन फ़र्क होता है वो यही होता है कि जो इनसिक्योर बंदा होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता। यानी वो बज़ाहिर तो बहुत बड़ी शख्सियत दिखाई दे रहा होता है, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। और एक कॉन्फिडेंट बंदा जो होता है वो अंदर से भरा हुआ होता है अपने इल्म के साथ, अपने रौब के साथ, अपने अपने जो भी उस जिसमें वो अपने आप को बताता है कि दुनिया में मैं कि बहुत जो है वो मेरी शख्सियत इस तरह की है, तो वो उससे भरा हुआ होता है, उसका नॉलेज उसके पास होता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ही ले लें जैसे आइसबर्ग होता है। एक आइसबर्ग जो है, आपने देखा होगा कि जिस आइसबर्ग का बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा जैसे समंदर के अंदर, यानी एक बर्फ़ का जो थोड़ा सा अगर टुकड़ा नीचे हो और वो बहुत सारा आइसबर्ग जो है वो पहाड़ एक बना हुआ हो, वो बाहर हो, तो आप देखेंगे तो वो ज़्यादा देर जो है वो समुद्र में स्टे नहीं कर सकता, रुक नहीं सकता, क्योंकि वो बर्फ़ पिघल जाती है और वो नीचे चला जाता है। तो यही एक इनसिक्योर पर्सनैलिटी की मिसाल है। लेकिन एक ऐसा आइसबर्ग भी होता है समंदर की जो पानी की सतह है, उस समंदर के नीचे जो है वो बहुत ज़्यादा उसका हिस्सा होता है, लेकिन ऊपर से वो बिल्कुल थोड़ा सा दिखाई दे रहा होता है। बज़ाहिर लग रहा होता है कि ये छोटा सा है, छोटा सा एक पहाड़ी जो है वो एक तोदा जो है वो यहाँ पे है समंदर में, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसकी बेस बड़ी स्ट्रांग होती है। तो एक कॉन्फिडेंट बंदा जो होता है वो उस आइसबर्ग की तरह होता है जो समंदर के बहुत नीचे तक होता है। और एक इनसिक्योर पर्सनैलिटी वो होती है जो एक आइसबर्ग इस तरह का होगा जिसमें समंदर का थोड़ा सा हिस्सा जो है वो नीचे और बाकी जो है वो सारा बाहर दिखाई दे रहा हो, यानी वो अपने आप को शो कर रहा हो कि मैं बहुत बड़ा हूँ। तो ये एक इनसिक्योर पर्सनैलिटी की मिसाल होती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसमें हम हर रोज़ मेहनत तो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे काम होते हैं जो हम ये समझते हैं कि शायद हम ये नहीं करते तो हम ज़्यादा कामयाब होते हैं, यानी हमसे वो गलतियाँ हो जाती हैं, हम उतना एफर्ट नहीं कर पाते, या हमें खुद रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए थी। तो ज़िंदगी में कोई चीज़ जो है वो अनडू तो होती नहीं है। जो गुजरा हुआ दिन है वो दोबारा तो नहीं आता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि हमारी ज़िंदगी में और अपॉर्चुनिटीज़ आए दिन हमारे सामने आ रही होती हैं, तो हमने पिछले को बढ़ाना होता है और आगे जो अपॉर्चुनिटी हमारे सामने आ रही होती है हमने उसको गेन करना होता है, उसी को लेके आगे चलना होता है, क्योंकि ज़िंदगी में अनडू नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, आगे जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें हम काम जो है वो अच्छे से अच्छे और बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ज़िंदगी भी एक गेम की तरह है, यानी जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसको हम बदल नहीं सकते, लेकिन आने वाले दिनों में अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपने पैशन से, अपने फोकस से हम उन चीज़ों को बदल सकते हैं जो जिनको हम बदलना चाहते हैं, और हर वो चीज़ हम अचीव कर सकते हैं जो हम अचीव करना चाहते हैं। तो इसके लिए फोकस ज़रूरी है।
तो ये एक चंद 5, 6 या 7 छोटी सी चीज़ें थीं जो हमें हर बंदे को जो है वो ज़हन में रखनी चाहिए, और अगर हम इनको ज़हन में रखें तो यकीन हमारे लिए आने वाली ज़िंदगी में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। आपका बहुत शुक्रिया।